देवकली मंदिर पे कहीं न कहीं जो संगठन के द्वारा और लखीमपुर की कई हमारी टीमें जो जैसे ब्राह्मण महासभा हुई या परशुराम सनातनी सेवा हुई, चाहे वो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हो, सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा मुहिम उठाई है। आज दूसरा उसका प्रसंग है। हमारे साथ जो है पंडित जी यहाँ के मौजूद हैं। पंडित जी कैसा लग रहा है जो ये आज जो लोग मिल करके और इस तरीके की मुहिम बढ़ा रहे हैं आपको, कैसा फील हो रहा है आपको? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि विद्यालय लगभग 2002 से चल रहा है और ये पहला मौका है जब परशुराम सेवा समिति और ब्राह्मण समाज सेवा समिति और राष्ट्रीय राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सर्व समाज के लोग उपस्थित होकर के सब लोगों ने जो अन्नदान कर रहे हैं। ये चूंकि पहली बार देवकली में हो रहा है, 25-26 साल विद्यालय चलते चलते हो गया। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का कल्याण हो और भगवान ऐसे अच्छे कामों में आप लोगों को निरंतर बढ़ाते रहे। अच्छा, बच्चों की गणना की अगर बात किया, कितने बच्चे होंगे समथिंग अपने पास? इस समय तो लगभग 100 के करीब है। 100 के करीब। डेली का भरण पोषण का जो है इन्हीं संस्थाओं के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं इन संस्थाओं के बारे में जो आज आपके बीच में? आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का जो मनोयोग है ऐसा बना रहे। भगवान ऐसे विचार आपको देते रहें। जो हम लोग यहाँ बहुत पिछड़े क्षेत्र में हैं, क्योंकि देवस्थली तीर्थ प्राचीन तीर्थ है, लेकिन इसका कोई पुरुषाहार नहीं है अभी तक। मतलब सरकार ने या ये कहा जाए कि जो हमारे माननीय लोग हैं, सांसद विधायकों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब यहाँ पर चूंकि तीर्थ के रोड से अंदर है, यहाँ कोई आता भी नहीं है। आप लोग जो परिचित हैं या तीर्थ के बारे में जानते हैं, हमसे जुड़े हैं, आप ही लोग आकर के ये कर रहे हैं। इससे पहले हमको अभी तक कोई सहयोग यहाँ आकर के नहीं देता था, मुझे मांगना पड़ता था। प्राचीन स्थल होने के बावजूद भी सरकारों की नजर नहीं पड़ी अभी तक इस पे? कोई सरकारी सहयोग आपको मिला? सरकारी सहयोग अभी तक कोई नहीं मिला। और ये हमने माननीय विधायिका जी जो है यहाँ की मंजू त्यागी जी से भी अनुरोध किया था। ये मुख्यमंत्री तक हमने कि उनको एक एप्लीकेशन भी दिया था, प्रार्थना पत्र, कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक यहाँ की बात पहुँच जाए। क्योंकि ये जहाँ विद्यालय आश्रम बना है ये जंगल झाड़ी है, सरकारी लिखा पढ़ी में जंगल झाड़ी है, इसलिए इस विद्यालय की मान्यता मिल नहीं रही है। ये मान्यता नहीं मिल रही है, ऐड नहीं मिल रही है, तो हम समाज पर ही निर्भर हैं। ये कहीं ना कहीं विडंबना का विषय, इसलिए इस वजह से इनको नहीं मिला। जबकि कई मदरसों को अच्छी शैली दी जाती है, अच्छे उनके टीचर रखे जाते हैं, लेकिन ये सनातन है, इस वजह से कहीं ना कहीं यही नहीं, ऐसे बहुत से संस्थान है जहाँ पर ऐसी सरकार की व्यवस्थाएं नहीं पहुंचती। मिलते फिर एक आज हम सभी लोग देवकली तीर्थ स्थल पे आए हैं और जैसा कि हम लोगों ने परशुराम जन्मोत्सव पर यह निर्णय लिया था कि अपने छोटे छोटे बटुकों के लिए कुछ करेंगे। ये निर्णय हमने नहीं लिया, हमारे दादा पुत्तन दादा ने भी लिया है, संतोष मिश्रा और पुत्तन दादा, इन्होंने और हमने दोनों ने ये प्रण किया उस दिन से कि अपने बटुकों के लिए कुछ न कुछ किया जाए। ये संकल्प लिया था कि हम लोगों को केवल राशन प्रोवाइड कराना है और भी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराना है, उनको सबको हम लोगों ने निर्णय ले करके। और ये दिमाग में आया कि राशन जैसे कि आटा है, चावल है, इसी श्रेणी में हमने ये सामान जो आज लिया है, इससे पहले जो लिया था वो शायद लिखा हुआ रखा है मेरे पास, याद नहीं मुझे है, लेकिन आज जो लिया है वो 75 किलो आटा है और 50 किलो चावल है, 10 किलो दाल है, 1 बोरी आलू है, 10 किलो प्याज है, 1 बोरी नमक है, 1 पीपा तेल है और 1 लीटर अलग से है, और 5 किलो गुड़ है, 1 किलो हल्दी है, 1 किलो धनिया है, 1 किलो मिर्चा है, 250 ग्राम जीरा है, और ये 3 किलो चने, भुने वाले चने, और माचिस का एक पूरा बंडल हम लोगों ने लिया है, और एक बिस्कुट का पूरा गत्ता हम लोगों ने खरीद लिया। बाद में हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमरीश वर्मा जी, उन्होंने सबसे लास्ट में उन्होंने पैसा दिया। तो ये सब हम लोग एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये महीनों मतलब चलने वाला एक बनाया ग्रुप है। उस ग्रुप के तहत सभी के सहयोग से, किसी एक के नहीं, सभी के सहयोग से जो है ये कार्य संपन्न हो रहा है। कोई अकेले हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज सुबह से हम लोगों ने सामान पूरा परचेज किया, परचेज करने के बाद एक जगह एकत्रित किया, फिर हमारे जितने अपने लोग हैं अपनी अपनी गाड़ी लेके आए, वो सामान पूरा एकत्रित किया, एकत्रित करके फिर गाड़ियों में रखा, गाड़ी में रख करके फिर हम लोग देवकली तीर्थ स्थल पे आए।
आए हुए हैं। सनातन को मानने वाले समस्त हिंदुत्व के लोगों से हम यही अपील करते हैं कि जो जिस प्रकार से इस गुरुकुल को सहयोग कर सकता है वो करे, और हमारी मनोकामना है कि हर महीने ये निरंतर दूने से तिगुना बढ़ता रहे। पहले कुछ कम आया होगा, उसके आज ज़्यादा आया है, अगले महीने इससे भी आएगा। तो जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे ऐसा ये कारवा बनता रहेगा। और पहला ये अपना ये है लखीमपुर में कि इस प्रकार से बच्चे, आपको बता रहा हूँ, केवल हिंदुस्तान एक ऐसा है जहाँ आपको कथा करने के लिए ब्राह्मण मिल जाते हैं। अन्य प्रदेशों और देशों में जाइए तो ऑनलाइन पूजा होने लगी। हम ये प्रमोद जी का, जो यहाँ के आचार्य जी हैं, इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हिंदू परंपरा को जागृत करने के लिए बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम इनका आभार प्रकट करते हैं। अगले महीने से ये आपका सामान जो आया है, खाद्य पदार्थ आया है, ये दुगुना तिगुना होगा, कम नहीं होगा। ये हमको ऐसा विश्वास है कि जैसे लोग जुड़े हुए हैं, संगठन बहुत बढ़िया, सभी समाज के लोग हैं, व्यापारी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सभी लोग मिलकर के इसमें अपना योगदान बढ़ाएंगे। अभी दूसरा ही महीना है, जन जागरण जब फैलेगा तो लखीमपुर के वीरों में बहुत ताकत है, चाहे वो पूजा की व्यवस्था करने के लिए हो, चाहे लड़ने के लिए हो, चाहे समाज सुधार के लिए, सब चीज के लिए लखीमपुर आगे है। और हमें आशा है कि ये काम कारवां रुकेगा नहीं, बहुत अच्छा चलेगा। क्या लगता है ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी? ये कहीं ना कहीं जी हर महीने चलती रहेगी, ये रुकने वाली मुहिम नहीं है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने को हम लोगों ने जोड़ा है वो सभी भाई पूरा सहयोग करते हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि आगे बढ़ चल के इससे ज़्यादा ही सहयोग करेंगे लोग।